गरिमा प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं जागते रहो में सबसे पहले हम बात करेंगे दो राज्यों में जो विवाद छिड़ा हुआ है उसकी, यानी असम और मिजोरम। आखिर किस मसले को लेकर आमने सामने है? सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में तनातनी है। इस बीच हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ बयान दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है मिजोरम गवर्नमेंट के साथ साथ वहां की पुलिस पर कि कैसे उसके तरफ से फायरिंग की गई। 6 पुलिसकर्मी अभी तक जिनकी मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मिजोरम की ओर से एलएमजी से फायरिंग हुई है, इसके सबूत है, ये कहा है। एक बार सुनिए आप जरा। असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग, जमकर चली लाठियां और गोलियां। दो राज्यों की पुलिस और नागरिक भिड़े। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक एक दिन बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और भड़क उठा। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच झड़पें हुई हैं। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली, तोड़फोड़ हुई। गुस्सा इस कदर था कि गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग हुई। पुलिस हिंसा रोकने की कोशिश में लगी थी, लेकिन लोग थे कि मानने को तैयार नहीं थे। और नतीजा ये हुआ कि असम पुलिस के 6 जवान इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्रकार समेत कई जवान और स्थानीय लोग घायल हुए हैं। पहले तो पत्थर से इन लोग बहुत सारे आदमी का जख्म किया है। अभी इन लोग बस धुआंधार फायर कर रहा है। अभी आदमी पूरा जितना था तो पूरा नीचे जो प्लेन्स लैंड में आ रहा है, तो ऐसा चल रहा है अभी। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से दखल की मांग की है। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय से तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं अमित शाह ने इस मुद्दे पर बैठक की है। दोनों राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दखल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और सीमा विवाद सुलझाने को कहा। दोनों मुख्यमंत्री बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने को राजी हैं और शांति चाहते हैं। फिलहाल विवादित स्थल से दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स हट गई है। शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, उस पाकिस्तान की जो तालिबान को चोरी छिपे सपोर्ट कर रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिपब्लिक भारत के पास एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान विरोधी कदम उठाने में पाकिस्तान भी तालिबान से पीछे नहीं है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा दावा आखिर हम क्यों कर रहे हैं। पाक तालिबान की दोस्ती का सबूत। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ पाकिस्तानी सैनिक। अफगानिस्तान के युद्ध में तालिबान पाकिस्तान के मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत है। इस वायरल वीडियो में पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाके एक साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ का भी खुलासा हो चुका है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों देशों के बीच मौजूद डूरन लाइन को पार कर अफगानिस्तान की धरती पर दिखाई दिए हैं। तस्वीरों में पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में आते जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित स्पिन बोल्डक इलाके का है। इस इलाके में अफगानी धरती पर स्थित नजर सुरक्षा पोस्ट पर
पाकिस्तानी जवान तालिबानी लड़ाकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों देशों के बीच की डूरंड लाइन को पार करके अफगानिस्तान में घुस गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज की वर्दी में 10 से ज्यादा करीब 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक स्पिन बोल्डर इलाके में दिख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की है। ये वीडियो ऐसे समय में आया जब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बीते 15 जुलाई को आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी वायुसेना चमन और स्पिन बोल्डर के सीमावर्ती इलाकों में तालिबानी आतंकवादियों की मदद कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इससे हमेशा ही इनकार किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के गवर्नर जियाउल हक अमर खाइल ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के आतंकी तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऐसे 39 आतंकियों के शव लौटाए गए हैं। गवर्नर जियाउल हक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तालिबान का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान को लूटना चाहता है। इससे पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बीते 16 जुलाई को एक सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान में हिंसा को हवा दे रहा है। गनी ने कहा था कि पिछले महीने पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके सीमा पार कर उनके देश में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगान बलों से झड़प के दौरान घायल हुए तालिबानी आतंकवादियों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया के नक्शे पर तालिबान पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा साबित हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं क्योंकि इस तरीके की सोच यानी आतंकी गतिविधियों जैसी सोच रखने वाले, इस पे राजनीति करने वालों की सोच पर एयर स्ट्राइक करना कितना जरूरी होता है, इसके लिए उदाहरण के तौर पर आप तालिबान को ले सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है, ग्लोबल कवरेज के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने तालिबान को लेकर क्या ऐलान किया है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तालिबान को इमरान के धोखे का खुलासा। एयर स्पेस पाकिस्तान का, स्ट्राइक अमेरिका की। पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम का खुलासा। तालिबान पर अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। गिन गिनकर तालिबानी आतंकियों को निशाना बनाकर बम फोड़ रहे हैं। आसमान से बरसते आग के गोले तालिबानी लड़ाकों का चुन चुन कर खात्मा कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका इमरान की मदद से तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है? क्या तालिबान पर एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है? और क्या इमरान तालिबान से डबल गेम खेल रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान की जिन देशों से सीमाएं लगती हैं, उसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन है। ईरान, चीन या किसी अन्य देश से अमेरिका को एयर स्ट्राइक के लिए मदद नहीं मिल सकती। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान है जो अमेरिका को तालिबान पर हवाई हमलों के लिए एयर स्पेस दे सकता है। 2 महीने पहले मई के महीने में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इमरान तालिबान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान की बुरी आदत बन चुकी है यू टर्न लेने की। पहले इमरान खान बोलते थे कि हमको विरासत मदीना का अनुसरण करना चाहिए, फिर बोले कि हमको वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अनुसरण करना चाहिए। अब कहने लगे हैं कि हमको चाइनीज़ गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है। ऐसे ही उन्होंने यू टर्न लिया कारगिल के समय, पैगाम दिया दोस्ती का और
छुरा घोंपा दुश्मनी का। ऐसे ही उन्होंने अब यू टर्न लिया है तालिबान को ये कहकर कि हम तुम्हें एयर सपोर्ट देंगे और अमेरिका को ये कहकर कि आप तालिबान के खिलाफ हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खुलासे के अलावा आज अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ऐलान किया है कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक और तेज हो सकती है। अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान आर्मी के समर्थन में हमले जारी रहेंगे। We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. We spent a lot of time training them. Now is their moment. Now is the time for that very stern test that I noted earlier they're going to face. I think they have the resources and the capability to actually conduct that fight and win it. पिछले 30 दिनों में अमेरिकी सेना ने तालिबान पर 10 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं। कंधार में अमेरिका की एयर स्ट्राइक में 5 तालिबानी आतंकी मारे गए थे, जबकि वर्दक प्रांत में अमेरिका ने तालिबान के कई तोपखाने ध्वस्त किए हैं। शाहवाली कोट में 2 हवाई हमले कर अमेरिका ने हथियारों से भरे 10 ट्रकों को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान में कई लोगों को शक है कि तालिबान पर हमलों के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान पर तालिबान को हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान अफगान युद्ध में तालिबान को हथियार भेजकर मदद पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ तालिबान पर हो रहे अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भी मदद कर डबल गेम खेल रहा है। उधर दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों और सुरक्षा बलों के बीच तेज हुई लड़ाई के मद्देनजर अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई ने इस हफ्ते होने वाली अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है। भारत स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने जनरल अहमद जई के यात्रा कार्यक्रम में हुए बदलाव की पुष्टि करते हुए सोमवार को कहा कि युद्ध की तीव्रता और तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण दौरे को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान दूसरों को आंख दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके घर की स्थिति उससे संभलती नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओके वो हिस्सा जिस पे उसका कब्जा है, वहां पे जब चुनावी हिंसा देखने को मिली तो आवाज किसने भारत के लिए उठाई? वहां की विपक्षी जनता ने, विपक्षी लोगों ने, और ये कहा कि भारत यहां दखल दे और इन तमाम मसलों से निजात दिलाए। हालांकि आपने बार बार देखा होगा कि पीओके के हिस्से से भारत के लिए हमेशा आवाज बुलंद होती रही है। इसका मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। इमरान के पाकिस्तान में चुनाव के दौरान हिंसा। विपक्ष ने पुकारा इंडिया इंडिया। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के सामने कटोरा लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान जो दहशतगर्दों का पनाहगार है, और वहां के नियाज़े इमरान खान जो अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे, भारत को खरी खोटी सुनाने में लगे रहते हैं। उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विपक्षी दल ने अब भारत को पुकारा है, गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को अगर कोई सुधार सकता है तो वो हिंदुस्तान है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा किया, जमकर गोलीबारी हुई। पीटीआई के कार्यकर्ता रोके नहीं रुके और लगातार फायरिंग करते हुए लोगों को डराते रहे। चुनाव को बाधित तक करने की कोशिश की। हालांकि इमरान की पार्टी के रक्तपात से पीओके करा रहा था। इस खूनी खेल में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि विपक्षी पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। लेकिन इमरान को अपने रक्त चरित्र से फायदा हुआ और अधिकतर विधानसभा पर उसका कब्जा हुआ। पीओके में इमरान की पार्टी के खेले गए खूनी खेल पर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के नेता चौधरी इस्माइल गुर्जर ने नाराजगी जताई। साथ ही इमरान खान को धमकी दे डाली। इस्माइल गुर्जर ने कहा
कि सरकार को हिंसा पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे। और अगर ऐसी हरकत रही तो मैं भारत को पुकारूंगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बेहतर है। साहब यहाँ आके कुछ देखे गए हैं, मैं इसकी परजोर मजामत करता हूँ और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन लोगों को बात करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया है। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आजाद कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। पीओके में हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने मान लिया है कि हिंदुस्तान उनके देश से कहीं बेहतर है। ये बात पीओके के लोग कई सालों से मानते हैं और इसीलिए वक्त वक्त पर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तकरीबन 1 साल बाद दिल्ली मेट्रो की सभी सीटों पर बैठकर सफर करने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन कोरोना के वक्त में ऐसी लापरवाही जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए आप। केजरीवाल ने कहा कि 100% जा सकते हैं, बस में जाओ तो बस में भी वही हाल है। 1 घंटे से पिछले वेट कर रहे हैं मेट्रो को कोई आता पता नहीं है और अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। लोग फिर से लापरवाह हो गए हैं। अनलॉक 1 के बाद जो हुआ था फिर लग रहा है वैसे ही अब फिर हो रहा है, लोग फिर से लापरवाह हो गए। ये भीड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर की है। इस भीड़ को न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और न ही कोरोना नियमों की परवाह। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। दरअसल दिल्ली में से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज अनलॉक की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई। दिल्ली में मेट्रो और बसों को 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला गया। मतलब ये कि केवल आधी सीटों पर यात्रा करने के बजाय आज से यात्री सभी सीटों पर बैठकर सफर कर रहे थे। दिल्ली में आज से मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलनी शुरू हो गई है और लोगों को जब 50% क्षमता के साथ जाने की इजाज़त दी गई थी तो यहाँ पे कुछ लोगों को ही छोड़ा जाता था, कुछ लोगों को ही अंदर कराया जाता था, उसके बाद रोक दिया जाता था क्योंकि मेट्रो में ज़्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। लेकिन आज जब ये छूट दे दी गई है तो किसी को यहाँ रोका नहीं जा रहा है। सब लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर आसानी से एंट्रेंस के लिए इजाज़त है।